आपकी वैसे अगर मैं कहूँ डॉक्टर बिल्किस सबसे फेवरेट कौन सी मिर्च कौन सी है? लाल मिर्च। लाल मिर्च। अंकल लाल मिर्च कुछ किसी मुझे लगता है आपने किसी को साथ में तस्वुर भी कर लिया इसमें। लाल मिर्च हाँ कुछ बड़े दिल से निकला बाकी आपके आंखों के एंगल भी ऐसे थे मजे के कि वो हम पहुंच गए पहुंच गए बस। अच्छा समझ गए। अच्छा वैसे मुझे शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है। शिमला मिर्च की मैं एक बात बता दूं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, जी जी, ऑटिज्म वाले बच्चे, हम नेचुरोपैथ में और होम्योपैथिक भी, मतलब मैं होम्योपैथ डॉक्टर भी हूँ, तो एक तो अगर मुंह में जलन वगैरह रहती है जिनके, या पाँव जल रहे होते हैं, तो उनको भी कैप्सिकम दिया जाता है। और ऑटिस्टिक बच्चों को आप जो है ना कैप्सिकम यानी कि ये क्यों शिमला मिर्च दें, उनके दिमागी सलाहियत, देखिए ऑटिस्टिक में क्या होता है कि बहुत सारे इसके फेजेस होते हैं। वो बच्चे जो एक तरफ देख के हिलते रहते हैं ना, जैसे काफी स्पेक्ट्रम्स होते हैं। हाँ, तो उसमें से वो वाले बच्चे जो एक तो ओवर हाइपर होते हैं, चीजें तोड़ना, अपने आप को मारना, या खड़े होके एक जगह देखते रहना, उनको मैं उनके वालिदैन को कहती हूँ कि इनको जो है ना शिमला मिर्च खिलाएं। उनके ये इस आदत में 6 महीने के अंदर बहुत चेंज आता है। अब देखिए कुछ चीजों के ना मदिया नेचुरोपैथी में ना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस को आप एक तरफ रख के अगर तजुर्बे की बात करते हैं तो शिमला मिर्च से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा अब मैं सबसे पहले बता रही हूँ बालों के लिए कि बालों के लिए आप क्या करें। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और उसका रीजन खुश्की है, चाहे सुबोरिक डर्मेटाइटिस हो या आपको सोराइसिस हो या एक्जिमा हो, कोई भी वजह हो, तो ये वाली चीज़ बनाकर आप उनको दें तो उससे बहुत ज़्यादा बालों में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसमें हम लेंगे शिमला मिर्च। ठीक है, एक शिमला मिर्च आप ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, कड़ी पत्ते ले लीजिए और तकरीबन आधा लीटर पानी लीजिए। और मैं इसमें चीज़ें डाल के आपको बता देती हूँ। शिमला मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता, इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ। अदरक में जिंजरोल होता है, प्याज में सल्फर होता है। ठीक है, और धनिया, हरा धनिया, हरा धनिया आपने लाजमी डालना है। हरा धनिया जो है वो आपके बालों के लिए, वैसे धनिया का जो धनिया की गिरी होती है उसका जो ऑयल होता है वो भी बेस्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे वो सब्जियों वाला बना रहे हैं, तो आप इसमें ये डालें। कड़ी पत्ता आप 25-30 पत्ते जितने भी आप डाल सकते हैं आप डालिए। शिमला मिर्च जो है यहाँ उबला हुआ रखा हुआ है, आप वैसे भी डाल सकते। आधा शिमला मिर्च आप इसमें डाल दीजिए, बीच मत निकालिए और आप इसको अच्छी तरीके से पका लीजिए। और एक छोटी प्याज आप ले लीजिए, वो भी इसमें डाल दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हरी मिर्च डालते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च आप, अगर आपको हरी मिर्च नहीं आप डालेंगे किसमें, जिसमें अगर जैसे सोराइसिस एक्जिमा है उसमें कट लगा हुआ है ना, तो ये इरिटेंट है, उसमें नहीं डालेंगे। या खाली खुश्की है और आपको इचिंग नहीं होती है तो आप डाल सकते। सही ऐसे होते ना कि पाउडर की तरह खुश्की गिरती रहती है, तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको मैं डाल नहीं रही। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से जोश दें, ढक के जोशा लें। जैसे जोश आ जाएगा इसमें और आपको लगेगा कि आपके जो वाटर कंटेंट है उसमें सारी चीजें मिल गई है। उसके बाद आप क्या करें, जब ये ठंडा हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें। ठीक है, ताकि मजीद सारी चीजें ग्राइंडिंग में मिल जाए। उसके बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद स्प्रे बॉटल में भरें। भरने के बाद आप नहाने से 15-20 मिनट पहले सर की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाएं। इसमें जो है ना एक और चीज आप कर सकते हैं, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं लगाने के लिए। थोड़ा सा ये निकाला, चंद कतरे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के डाले। ये इरिटेंट है, इरिटेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करेगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करेगा, नए बाल निकालने में भी आपकी मदद करेगा, आपकी खुश्की को खत्म करने में, बालों के वॉल्यूम में भी इजाफा होगा। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी, ब्रेक के बाद दूसरे टोट के दूसरे नुस्खे की तरफ जाएंगे, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज बात हो रही है जनाब मिर्चों की। तो जनाब मिर्चें लगानी नहीं है, मिर्चें आपने खानी हैं, और मिर्चें किस तरीके से खानी है और लगानी भी है, बिल्कुल लगानी भी है, लेकिन खुद से नहीं लगानी। आप जाने कि ऐसा कैसे आप लोगों को मिर्चें लगाएं, अपने आप को भी मिर्चें लगाएं कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि बालों की जड़ों में एक वो मिर्च से बना हुआ
और एक इरिटेंट वो एक सोल्यूशन है जो आपने स्प्रे करना है, तो जिससे जो आपका नया बाल है वो भी निकलेगा, बालों में घन भी आएगा, यानी कि आपके बाल में वॉल्यूम भी आएंगी। और वो जैसे आपने इरिटेंट की बात की, तो फिर ये इरिटेंट्स का मतलब जिन लोगों के बाल जा रहे हों और एक चिकनापन आ रहा हो ना, तो वो ये करके देखिए, उनको बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो जाता बाल रुक जाएगा, खुश्की खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ इंटरनल हेल्थ के रीजन क्या है बाल गिरने के, उस पर भी नज़र रखनी। क्या खून की कमी है, क्या लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आंतें सही तरीके से काम नहीं करें, ये लाजमी है। और जैसे हम नेचुरोपैथ कहते हैं ना, बीमारियों की माँ कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अचानक कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो आपके गुच्छों में बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा, तो उसको भी आपने ख़त्म करना है। ओके। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम आती है, एक्नी हो जाती है ना। तो एक्नी में क्या करते हैं लोग, रील्स वगैरह देख के डायरेक्ट चीज़ें अप्लाई करते हैं। ओह, नेवर डू दैट। हाँ, कभी भी नहीं ना। होंठ को मोटा करने के लिए लिप अल्सर भी हो सकता है। आपने क्या करना है, मैं आपको एक्नी के लिए बहुत ही आजमूदा एक चीज़ बता रही हूँ, वो है ब्लैक पेपर के साथ। आजकल तो एक्नी पे एक बहुत ही एक रील चली हुई है तमन्ना भाटिया की, जिसमें वो कह रही है कि, बल्कि मैंने पहले भी किसी से सुना था कि अगर आपकी एक्नी हो तो आप इस पे अपना स्पिट, योर मॉर्निंग स्पिट, वो लगाएं। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर आपको वार्ड्स हैं तो आप सुबह विदिन 5 मिनट्स अजवाइन खाएं। अजवाइन खाने के बाद विथ योर स्पिट आप वहाँ लगा के पट्टी बांध दें। आप देखेंगे 7-8 दिन बाद वो वार्ड्स, जिसके लिए आप वार्ड रिमूवर लगा के थक जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। और बनियन ट्री जिस लोगों के बन जाते हैं ना, वार्ड्स के बनियन ट्री की तरह टक 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 इतना बड़े बड़े एक वार्ड पे इस तरह करके निकलते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने देखे, मैं आपको तादाद की यहाँ पे पीसा हुआ रखा है, तादाद बता देती हूँ। आपने एक जो है ना काली मिर्च लेना है, और सूदिंग नरिशिंग क्या होता है, एलोवेरा जेल होता है। आपने एलोवेरा जेल थोड़ा ज़्यादा लेना है। इसको आपने सिर्फ ऐसा नहीं कि उठा के पूरे मुंह चेहरे पे लगा लें, नहीं। जहाँ एक्नी है ना, पिंपल है या आपको पसीद आना है, आप सिर्फ उसके मुंह पर आप लगाएं, ठीक है, वहीं लगाएं। हाँ, आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऑप्शन में है कि आप इसमें शहद डालें, नहीं है तो ये 2 चीज़ें बेस्ट है, इनको लगाएं। और आप देखिए इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये इसको सुखाने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, और ऐसा नहीं कि आपने 15-20 दिन ये लगाते रहना है, 2 से 3 दिन लगाए, ड्राई आउट होता है तो फिर आप कोई और सूदिंग नरिशिंग चीज़ें करें, इसको नहीं लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अच्छा, एक और चीज़ है, सारी चीज़ें हो जाए, खूबसूरती की बात नहीं हो तो क्या हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, गुलाब की पत्तियाँ लेनी, ठीक है, पानी लेना है, गुलाब की पत्तियाँ लेनी, इसको अच्छी तरीके से आपने उबाल लेना, ठीक है। जब ये उबल जाए तो फिर आपने क्या करना है, ये हरी मिर्च के 3-4 7-8 दाने इसमें डाल दे, 3 से 7-8 दाने डाल दे, पत्तियां, और एक तरफ हरी मिर्च के दाने। हाँ, दाने डालिएगा, हाँ, सही है। और इसमें एक और चीज, सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, इसको अच्छी तरीके से खौला लीजिएगा। जैसे अच्छी तरीके से पक जाए तो छान लीजिएगा, छान कर ठंडा कीजिएगा। ठंडा करने के बाद आपने स्प्रे बॉटल में डाल के ये वाला एरिया जो है ना, इस पे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, या तो रुई की मदद से। ये किसके लिए अच्छा है, ये झाइयाँ या आपका चेहरा ना एकदम डार्कर साइड पे चला गया है, वैसे तो लीवर को आप चेक कराएं कि एकदम से आपका चेहरा क्यों डार्क हो रहा है, या आप पिकनिक से आए, पिकनिक से आए तो एकदम आपको ना मलाजमा हो गया है, डबल टोन स्किन हो गई है, तो आप जहाँ आपके ब्लैक जैसे आपको लग रहा है ना कि ये वाला हिस्सा आपका ब्लैक हो गया, और ये जीन्स में भी होता है, जेनेटिक, हम एशियन खवातीन की, मुझे लगता है कि हाँ वाकई हमारी एशियन खवातीन की है कि यहाँ से, लेकिन अगर अचानक ये जगह डार्क हो रही है ना, तो हार्ट का कोई मसला हो सकता है, उसको प्लीज एड्रेस करें अगर अचानक हो रही है। और अगर ये कॉर्नर्स आपके डार्क हो रहे हैं और ये कॉर्नर्स डार्क हो रहे हैं तो प्लीज अपना लीवर चेक करें। अगर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपका डार्क हो रहा है, साथ में आपका हाथ भी डार्कर होना शुरू हो गया, तो अपना लीवर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का मसला हो सकता है, ठीक है। अब रीजन कुछ भी हो, ये वाली चीज बना के और आपने रुई की मदद से इफेक्टेड एरिया पे लगाना है। अगर पूरा ही चेहरा है तो फिर यहाँ पे खीरे रख लीजिए 2 और पूरे चेहरे पे स्प्रे कीजिए।
और गर्दन पे भी आप कर सकते हैं, गर्दन भी आपका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गर्दन छोड़ देते हैं मेकअप में भी और सिर्फ ये वाला हिस्सा करते हैं। तो अपना गर्दन समझ के गर्दन पे भी कीजिएगा। और लोग अच्छे से भी नहीं, मॉइस्चराइजर भी अगर मुंह पे लगाते हैं तो वो मुंह पे लगाते हैं, गर्दन पे लगाते ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बचत प्रोग्राम यहाँ चल रहा होता है, तो ये वाला नहीं कीजिएगा। लोगों को पता नहीं होता। लगा कर फिर ना आप जो है ना 15 मिनट के लिए छोड़, पहले आप 5 मिनट के लिए लगाएं, ठीक है। फिर आस्ते आस्ते इसका ड्यूरेशन बढ़ाएं। सही टाइम इसको लगाने का है रात को, रात को लगाएं। इसके बाद स्प्रे इसको मतलब कि ठंडे पानी से धो लीजिए। अगर आपको आपकी स्किन खिंच नहीं रही है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सही। सो जाए। और सुबह आप देखेंगे ना मदिया, सुबह आपके चेहरे पे जबरदस्त वाले बबल्स आए हुए होंगे, ऐसा लगेगा कि एकदम से ना स्किन ग्लो भी करे और बबल्स भी। Lumpy सी। हाँ, हाँ, we call it। आपने उसको टैप करना है, वॉश नहीं करना। ओके। गलती यहाँ करते हैं कि जो हमारा एसेंशियल ऑयल आ रहा produce होता है करें, हाँ। तो फौरन जाके ना कोई भी साबुन से सत्यानाश मार देते हैं। ये नहीं साबुन करना। लेकिन हाँ फौरन मुंह तो ना 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 नहीं धोना, आपने उसको टैप करना है। ओके। टैप करके इसको लॉक करना है और आप देखेंगे कि तो मुंह कब आपके धोना है? मुंह 2 घंटे बाद धो लीजिए। वो तुम्हारा शो शुरू हो जाए तो तो शो के बाद धो ले, कोई बात नहीं, मुंह अपना ही है ना, कभी भी धो सकते हैं। तो मसला नहीं होगा अगर उसके बाद मेकअप भी लगेगा तो? कुछ नहीं होगा, आपका वाइटल एसेंशियल जो सुबह निकल रहा है तो उसको आप जो है ना क्या कर देते हैं, उसको आप खराब कर देते हैं। आप कोई भी वॉश वाला चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका ड्राई हो जाता है। सही। मैं बात कर रही हूँ जो व्हाइट बबल्स बने हुए होते हैं उसकी, ऐसा नहीं कि सीबा मारा हो पीला वाला चर्बीला तो आप उसको नहीं धोएं, पता चला इन्फेक्शन हो गया, नाम मुझ पे आ गया। हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा अब दखनी मिर्च की बात कर लेते हैं। दखनी मिर्च पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो दखनी मिर्च, सौंफ और शहद। अगर किसी का पेट बहुत खराब रहता हो ना, बाज लोगों के साथ ऐसा होता है यहाँ खाना खाया यहाँ वॉशरूम, यहाँ खाना खाया यहाँ वॉशरूम, तो वो फिर इन तीनों को बना के रख ले। रेशियो में बता देती हूँ, अगर आपने 10 ग्राम दखनी मिर्च लिए तो आपने 50 ग्राम सौंफ लेना, ठीक है। ठीक है। और आप इसको शहद में मिक्स कर लें जितना ये माजून बन जाता है। इसको शहादत की उंगली से चाटना है ऐसे करके ना, तो दिन में 2 से 3 बार, सही। बिफोर मील। तो स्लो एंड ग्रेजुअली जो है ना आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज डॉक्टर बिल्किस की रेमेडीज कंप्लीट होगी। मैं चाहूंगी गालिब आप चले जाएं किचन में, और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है कराची से, हुमैरा।